हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो हम भी बढ़िया है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 प्रश्न, या यूं कहिए कि इन 5 प्रश्नों में से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आएगा। तो इन 5 प्रश्नों को तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे ही यार। और लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छी सूचना है आपके लिए, या यूं कहिए आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, जिससे आप जो है एंट्रेंस एग्जाम में रैंक ले आ सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट प्रश्नों को पहले समझ लेते हैं। ये पहला प्रश्न है, इसमें निकालना है महत्तम समापवर्तक। तो प्रत्येक का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो करके देखिए, ये रहा यक्स क्यूब माइनस ए, इसको करिए यक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला लगाइए तो बनेगा ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ये फार्मूला तो सबको पता है, तो यक्स माइनस 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट ब्रैकेट यक्स का स्क्वायर करिए, फिर दूसरे का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, फिर प्लस ए बी करेंगे यानी 2 यक्स आ जाएगा। इसके आगे तो और कर नहीं सकते इसका। चलिए अब दूसरा टर्म इसके बाद हम लोग करते हैं। दूसरा टर्म जो है वो क्या है कि यक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको लिखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा यक्स माइनस 2 और नेक्स्ट ब्रैकेट यक्स प्लस 2। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया। अब तीसरा टर्म हम लेते हैं यहाँ पे यक्स क्यूब माइनस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 8, ये है ना। यहाँ से यक्स स्क्वायर ले लो कॉमन में, तो यक्स माइनस 2 बचेगा। अच्छा ये माइनस है, यक्स माइनस 2 बचेगा। अब जो है इसको इसमें क्या कॉमन लेंगे? 4 ना, तो 4 कॉमन लीजिए, माइनस 4 कॉमन हुआ तो यक्स माइनस 2, और फिर यहाँ से यक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा यक्स स्क्वायर माइनस 4। माइनस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा यक्स माइनस 2, ठीक है। और इसको कर सकते हो यक्स माइनस 2 यक्स प्लस 2। ये हो गया भैया तीनों। अब इसमें से आपको निकालना है क्या? महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो क्या सब में है? यक्स माइनस 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा यक्स माइनस 2। ये करेक्ट जवाब इसका होगा, ये वाला, ये इसका सही आंसर होगा डी वाला, ठीक है। ये करेक्ट। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न इसके बाद देखते हैं, बैक टू बैक बिना समय गंवाए। न्यूनतम पद के रूप में परिव्यंजक व्यंजक कितने का मान निकालना। तो न्यूनतम रूप में निकालना तो एक काम कर सकते हो, इसका गुणनखंड कर लो। तो गुणनखंड करने में हमको तकलीफ होगी, है ना। तो गुणनखंड ऐसे कैसे कर पाएंगे? तो थोड़ा सा होगा, तो इससे अच्छा है कि इसका भाग दे दो। चूंकि न्यूनतम रूप में निकालना है तो यक्स पावर 4 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बनेगा यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। तो डिवाइड करेंगे तो यक्स स्क्वायर हुआ इधर, और ये यक्स स्क्वायर से इसमें गुणा करोगे तो यक्स पावर 4, इधर गुणा करिए तो प्लस यक्स क्यूब और प्लस में यक्स स्क्वायर। अब ये साइन चेंज कर लो, माइनस 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 हो जाएगा, ये इससे कट गया भैया, ये वाला इससे कट जाएगा, है ना। अब बचा क्या? माइनस यक्स क्यूब प्लस 1। अब इससे भाग दीजिए तो माइनस यक्स बचेगा, इसका गुणा कर लीजिए, माइनस यक्स क्यूब और माइनस यक्स स्क्वायर और माइनस यक्स, ये बनेगा। अब प्लस प्लस पूरा प्लस हो गया, ये कर गया। अब यहाँ से मिला क्या? यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। यहाँ से एक बार ले जाइए और यहाँ लिख लीजिए यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। ये कट गया भैया, तो कट करके कितना आया? यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 1। ये हमारा यहाँ से सही आंसर यही वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है ये आप बताओगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 15 सेमी तथा 12 सेमी हैं। वे एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी 15 गुणे 12 कर दो भैया, तो 2 से काट दो, 2 छक 12, 15 छक्का 90, तो ये 90 वर्ग सेमी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको तो नहीं लग रहा किसी को कोई डाउट होगा, है ना। तो चतुर्भुज के विकर्णों, देखिए समकोण पर काटते हैं, समचतुर्भुज होगा, विकर्णों का गुणनफल बटे 2 होता है, क्षेत्रफल हो गया ये आंसर। अगला प्रश्न लीजिए, कह रहे दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है भैया।
तो इनके आयतनों का अनुपात पूछ रहे, तो क्या करना है हमको, ज्यादा कुछ नहीं, R1/R2 यहाँ से कर लीजिए क्या कि R1/R2 ये दिए हैं 2/3, है ना, और ये H1/H2 दिए हैं 5/3, बस बात खत्म। अब आयतनों का अनुपात, पहले बेलन का आयतन पाई R1² H1 कर लीजिए, अनुपात करना तो बटे में कर लो, पाई R2² H2 हो जाएगा भैया, पाई से पाई काट दो, R1/R2 का होल स्क्वायर, ये मान कितना है 2/3 का स्क्वायर कर लो भाई, H1/H2 ये 5/3 कर दो भैया, तो 4/9 गुणे 5/3 ये आ जाएगा 45/9 × 27। क्या ये है आप सब भाई, हो जाएगा, कहीं नहीं है, 45/27 होगा इसका आंसर, ठीक है, कितना होगा 45/27, ये 45 का 5 चौक 20 होगा ना बाबू, वो सॉरी 5 चौक 20/27 है ऑप्शन में, हाँ ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद ये रहा 3 सेमी 4 सेमी 5 सेमी किनारों वाली 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया गया, 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया गया जिसका किनारा ज्ञात करना, यानी कोण ज्ञात करना, इसका सिरा ज्ञात करना है या भुजा ज्ञात करनी है, जो भी कहिए। तो भैया तीनों का देखिए, जो घन बना है, बना जो घन है उसका आयतन कितना है, बने घन का आयतन, ऐसे बने घन का आयतन, ठीक है, बने घन का जो आयतन होगा वो तीनों घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा घाते 3, यानी 3 की घात 3 कर लीजिए, और 4 की घात 3 कर लीजिए, 5 की घात भी 3 कर लीजिए, तो ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौके 64, 5 पचे 25 पच्चे 125, इन सबको जोड़ लो भैया, तो कितना आएगा 5 4 9 7 16, एक बचा, और ये 6 2 8 2 10 1 11 बचा, और 1 1 2 हो गया भैया। तो ये घन का आयतन हो गया। तो मान लीजिए घन की भुजा जो है a है, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा a क्यूब। अब ये a क्यूब बराबर आप लिख सकते हो 6 गुणे 6 गुणे 6। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये रहा आज के 5वां सवाल, यानी 5 प्रश्न आज के ये हो गए। तो अब आपके लिए सूचना ये है कि कल आप लोगों का महा मैराथन क्लास चलेगा पॉलिटेक्निक का, जिसमें हम लोग लगभग 500 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लगभग 500 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऐसे प्रश्न जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे। यदि ये वाला कल वाली क्लास आपने पूरा देख लिया तो ये विश्वास करिए कि आप एग्जाम में जब जाएंगे ना तो कहेंगे कि हाँ हमने क्लास किया था और उससे मिला था, ठीक है। आप जरूर कहेंगे, ये मेरा विश्वास है। इतने दिनों की जो है जितना हमने आज तक पढ़ाया है उन सारी चीजों का निचोड़ हम इस कल वाली क्लास में आपको देंगे। और तो ये चीज है। और क्लास कब चलेगी भैया ये भी टाइम आपको बता दें, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा, है ना, किनको पता है, पता था पहले से कि महा मैराथन क्लास कब से कब तक चलेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो क्लास चलेगी 10 बजे से, ठीक है, कल 10 बजे से क्लास स्टार्ट होगी आपकी और ये चलती जाएगी 3 बजे तक, ठीक है। नॉन स्टॉप क्लास चलेगी 10 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। तो चलिए सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन कौन कल की मैराथन क्लास के लिए तैयार है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं कल वाली लाइव क्लास में। और साथ ही साथ शाम को भी आपको लोगों का क्लास, ठीक है, फिक्स टाइम आपकी क्लास की डेली, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता आप लोगों की क्लास की टाइमिंग जो है डेली वाली वो ये होती है जो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। सुबह क्लास चलती है कितने बजे, 7 बजे भैया, 7 बजे हम लोग मैथ पढ़ते हैं। फिर इसके बाद 12:30 बजे दोपहर की क्लास होती है, ठीक है। और शाम वाली क्लास जो है वो 7:30 बजे रेगुलर चलती है, ठीक है। ये तीनों क्लास आपको रेगुलर मिलेंगे भैया। और इसमें हम जो है पहले वाली सुबह वाली क्लास में हम लोग निश्चित रूप से मैथ ही पढ़ते हैं इसमें आपके, और इसमें जो है अक्सर इसमें जो है साइंस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दोपहर वाले में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि दोपहर में साइंस कर दें ना, दोपहर वाले में फिक्स रूप से हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे भैया,
ठीक है, इस वाली क्लास में हमेशा हम लोग साइंस पढ़ेंगे, इसमें जो है जो भी रहेगा वो पढ़ लिया जाएगा। ठीक, तो ये जो है सूचना आपके लिए थी। तो चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।